है और ये हो भी रहा है, काफी लोग इस पे बात नहीं करते। टॉकिंग ऑन बात न करना, why don't you talk a little bit about men that you always like to talk about? अगर 2 लाइन में कहूँ तो इन दुनिया के रिवाजों में थोड़ी रियायत होनी चाहिए। मर्द को भी टूट कर रोने की इजाजत होनी चाहिए। Wow. I have you and me, I think हम थोड़ा इस पे डिफर करते हैं क्योंकि I don't know, I think you know this, that I am very emotional about my mother. I always put her up everywhere, right? But you are emotional about men in a way which is obviously right. I'm not saying it's not happening in the world, but we oppositely defend another, like you defend men in such a beautiful and graceful way that you know what you have done on social media. It's very visible. Everybody talks about you in a way that they would want a wife like you. Most of them say that I wish my wife sees it and she becomes a bit like this. तो ठीक है, but I want to talk a little bit about ये men वाले emotions कहाँ से आते हैं? पता है फहीम, जब आप एक बहुत अच्छे पार्टनर के साथ होते हो ना, जब आपको प्यार मिलता है तो आपको उस प्यार की कद्र होती है। Yes. और प्यार करने वाले की कद्र होती है। मैंने अपने जिंदगी में ना एक बहुत अंधेरा देखा है, जिसे अगर मैं कहूँ तो। और उस अंधेरे के बाद अगर कोई इंसान आया मेरी जिंदगी में जिससे मैंने प्यार किया, उसने मुझसे प्यार किया और उसने मुझसे ये कहा कि नहीं, बाहर आओ और देखो कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया अच्छी नहीं है लेकिन खूबसूरत है। जिसने मुझे जीने का नया नजरिया दिया, मैं चाहती हूँ कि लोग उसके नजरिए को समझें। आदमी बहुत खूबसूरत होता है यार। पता है, सोसाइटी ना एक्सप्रेसिव और इमोशनल आदमियों को एक्सेप्ट नहीं करती है। Yes. वो डरती है। वो नहीं चाहती कि एक आदमी अपने सो कॉल्ड ढांचे से निकल के बाहर आके खड़ा हो जाए और ये कहे कि मैं आज उदास हूँ। वो उदास नहीं हो सकता, वो इमोशनल नहीं हो सकता। बट मेंस आर लाइक ऑयस्टर्स, जो बाहर से स्ट्रांग रहते हैं ताकि वो अंदर का जो उसका पर्ल है उसको महफूज रख सके। तो आदमी भी तो वही है ना, वो बाहर से एक बहुत स्ट्रांग पिलर बन के, एक स्ट्रांग दीवार बन के सिर्फ इसलिए खड़ा है ताकि उसके अंदर के जो जज्बात हैं, उसका जो परिवार है, वो महफूज रहे। So let's take a bit of a detour now. I think we always talk about so many emotional things about you, but in that frame, no, we miss out on a lot of your success as well. Hannah, you are fairly a very successful storyteller now in India, and I know that. You and me, our collaborations have always worked out. I have seen the kind of love that have poured for you, और शायद उसकी कदर सिर्फ आप और मैं जानते हैं, बिकॉज हमने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया यार। हम कितने बार फोन पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? डोंट से नो, आई एम गोना से इट इन दिस ऑन दिस पॉडकास्ट। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? सो जस्ट से इट। कुछ नहीं, बस खुश रहना, सुकून में रहना। मुझे भागना नहीं है। देखो फहीम, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है ऑब्वियसली वो मेरी इजाजत से होता है। मैं कुछ भी विदाउट प्लानिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करती हूँ। आई गो विद द फ्लो, बट ऑब्वियसली मेरे हाथ में दैट होता है। But of lately, Lovely, you have talked about the fact that from obviously up until the storytelling part is a part of your journey, right? Yes. But you also want to get into the founder life of it as well now. So what's the plan with that? वही मैं मानती हूँ कि नजर इज रियल, नजर लगती है लोगों की। तो जब तक आपका काम हो ना जाए, जब तक वो चीजें अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, तब तक आई डोंट बिलीव कि उस चीज को बताया जाए। Okay, fair enough. But where is our book? वो बहुत जल्दी आएगी गाइस। उसका नाम है कागज एंड Oh, first time I'm hearing this. बुक का नाम है कागज। ऑब्वियसली लाइफर पब्लिकेशंस उसको पब्लिश करेगा। Yes, एंड yes. फहीम ने लिटरली मुझे बहुत पुश किया। आई एम लाइक ओके, ये पहला इंसान है जो राइटर को बोल रहा है प्लीज
Please finish the book as soon as possible. Don't say it here. Do you know how many people come to me and tell me कि publish करने, I ignore them, I and then know they'll be that. like कि, I know that. but let's finish it, bro. We have spoken about this on the live in front of so many thousand people. This is August, and Yes. I promise you कि इस weekend तक आपको मतलब Adi is there. मैं इसको phone yeah this Independence Day tak you'll get the book, you'll get the first draft. Done. And then it's in your hands, whatever you want to Yes. do, Yes. do it, man. But now you know this कि जब whenever we end our podcast, we end it on some favorite lines. Yeah. We're not gonna take you out of this studio without those lines. So come on, let's go. Let's hear some lines. मुझे मनाओ नहीं, मेरा मसला समझो, मैं खफा नहीं हूँ, परेशान हूँ जमाने से. Oh, one more. ये क्या है, मोहब्बत में ऐसा तो नहीं होता, मैं तुझसे जुदा होके भी तन्हा नहीं होता. Fine, now it's your turn. Yeah, of course, always for you. Yeah. एक लाइन मैंने पढ़ी और ये काफी रेजोनेट होती है मेरे से, या चाहे मुझे लगता है हर किसी से. एक पहलू आता है जिंदगी में जहाँ पे कि जी चाहता है इस दिल को आग लगा कर कहीं दूर बैठ के बस तमाशा देखो. कहा है कि हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, पर तुमने ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह. लोग नहीं ढूंढते हैं, लोग अक्सर चीजों को छोड़ देते हैं, हम्म. जाने देते हैं. हम लोगों की अक्सर आदत होती है कि जब हम कुछ ढूंढने जाते हैं ना, तो हर वो चीज मिलती है जिसे हम ढूंढना नहीं चाहते. Yeah. गुस्सा, नफरत, फरेब, लापरवाही, धोखा, बस वो नहीं मिलता जिसे ढूंढना चाहा था. ना वो प्यार मिलता है, ना वो इंसान मिलता है. सिर्फ यादें रह जाती है. बस लोग चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं. Yeah. Let's end at that. You know, I always end my podcast as something where I let people ask me to bring her back again. Maybe somewhere in the world we'll do it again. क्या पता. घर लौटते हुए परिंदों को देखा तो ये एहसास हुआ कि काश ये फितरत जाने वालों में होती. तो मैं लौट के आऊंगी. Done. But thanks for doing this. थैंक यू फहीम. It's always been a pleasure, yaar. You're like a family, and what we have achieved in this whole thing together is so crazy that I can't is wrap my head unreal. around it. It I is know that unreal. I can't wrap my head around it. मतलब it happened in like this. Maybe it was meant to be. एंड हमारी वाइब मिलती है. Yeah. Thanks everyone for joining. Thank you, guys. Thank you all.